Assalamualaikum. Welcome to my channel Nutrients in Food. Now we will discuss vitamin A deficiency, their sources and their effects in our body. विटामिन ए एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। जो इसका मेजर कंटेंट है वो कैरेट में पाया जाता है, गाजर में। इसके अलावा ये चीज़ में, एग्स में, पपाया, पियर, पम्पकिन, एवोकेडो और फिश में भी बहुत ही ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। ये रिच सोर्सेज में एग और इसके अलावा मीट प्रोडक्ट्स और बहुत सी ग्रीन वेजिटेबल्स आ जाती हैं। विटामिन ए हमारी नज़र के लिए और हमारे इम्यून सिस्टम के लिए और रिप्रोडक्शन और ग्रोथ की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे हार्ट्स, लंग्स और डिफरेंट ऑर्गन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें बहुत मदद देता है। बहुत से लोग अपनी डाइट के अंदर विटामिन ए की मकदार जो है वो मेंटेन नहीं कर पाते, तो वो सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं। वो सप्लीमेंट्स जो है वो हमारी नॉर्मल विजन में, हमारे इम्यून सिस्टम में और रिप्रोडक्शन सिस्टम में बहुत हेल्प आउट करते हैं। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें विटामिन ए की कमी है। तो हमारी जो स्किन है वो बहुत ड्राई होगी विटामिन ए की कमी की वजह से। अब हम देखते हैं कि विटामिन ए की कमी की वजह से हमारे अंदर कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं। तो ड्राई स्किन, और अक्सर लोगों को जो रात को नज़र सही से नहीं आता, से बच्चे जो अपनी टीन एज में होते हैं उनकी ग्रोथ सही से नहीं हो रही होती, और बच्चों को अगर अक्सर चोट लग जाए और उनकी जो है हीलिंग वो नहीं अच्छी हो रही होती, एक्नी हो जाती है, आंखें जो हैं वो बहुत ड्राई हो जाती हैं। तो ये सब जो है डेफिशिएंसीज विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से ही होती हैं। विटामिन ए का एक और नाम रेटिनॉल भी है। तो रेटिनॉल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है। ये हमें नेचुरल डिफेंस सिस्टम, हमारी बीमारियों के और इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ हमारी मदद करता है। अक्सर लोगों को मलेरिया, टाइफाइड और एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह हो जाते हैं, तो उसमें जो है विटामिन ए हमारी बहुत हेल्प आउट करता है। और इसका एक प्रॉपर फंक्शनिंग जो है विटामिन ए वो परफॉर्म करता है बाय, अगर हम इसे फूड लें। तो जहाँ भी बाय फूड विटामिन ए की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे जहनों में गाजर आती है। गाजर का जूस और गाजर वैसे भी इंटेक करनी चाहिए ताकि हमारी आईसाइट और हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए की जहाँ जहाँ कमी है वो पूरी हो जाए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि विटामिन ए हमें कितना इंटेक करना चाहिए रोज़। तो एक जो एडल्ट फीमेल है उसे तकरीबन 0.7 मिलीग्राम। तो अब हम इसे मेजर तो नहीं करने बैठेंगे कि हमारे फूड के अंदर इतना विटामिन ए है, तो इससे हम नॉर्मली जो हम खाना खा रहे होते हैं डेली रूटीन में, उसके अंदर ये विटामिन की जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाती है। बट जिनको डेफिशिएंसीज होती हैं तो वो स्पेशली इंटेक करते हैं सप्लीमेंट्स, या वो अपने अमाउंट जो है विटामिन ए की अपनी डाइट के अंदर स्पेशली कैलकुलेट करते हैं ताकि वो अपनी ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, हाइट वगैरह को मेंटेन कर सकें। विटामिन ए हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अक्सर लोग जो है वो सम क्रीम्स या सीरम जो यूज़ करते हैं उसके अंदर रेटिनॉल की अमाउंट जो है वो पाई जाती है। रेटिनॉल हमारी स्किन के जो पोर्स हैं इसको कंट्रोल करता है। जो स्किन की फाइन लाइंस होती हैं या अक्सर झुर्रियाँ पड़ी होती है, रिंकल्स होती हैं स्किन में, तो अगर हम रेटिनॉल एज ए सप्लीमेंट यूज़ करें तो ये सारा कुछ हम इसे ओवरटेक कर सकते हैं। अगर हम रोज़ रेटिनॉल का इस्तेमाल कर रही हैं तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और इसको अक्सर लोग जो है वो रात को अप्लाई करते हैं ताकि जो उनके मुंह पे दाग धब्बे हैं और रिंकल्स हैं वो दूर हो जाएं। और जो इसका अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो आप जो है 2 या 3 दिन के बाद इसको रात में लगाएं। साइड इफ़ेक्ट्स में ऐसा हो जाता है कि इन सीरम्स की वजह से हमारी स्किन जो है वो रेड हो जाती है या कोई ड्राइनेस आ जाती है स्किन में, तो इससे हमें थोड़ी दिनों बाद या आफ्टर 2 to 3 डेज़ हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये जैसे रेटिनॉल सीरम्स हमें नज़र आ रहे हैं तो ये हर मार्केट में अवेलेबल हैं, हम इजीली से बाय कर सकते हैं फॉर आवर स्किन। और इसके अलावा अगर हम डाइट से लें, फ्रूट से, वेजिटेबल से, गाजर के जूस से, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी और सिम्टम्स और सोर्सेज हमने आज देखी हैं। यही हमारे आज का वीडियो लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।